नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वोटर सूची संशोधन में राहत दी है। अब 1 सितंबर के बाद भी लोग अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इससे लाखों मतदाताओं को मताधिकार बचाने का अवसर मिलेगा और चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। सुपर 4 टीमों का लाइनअप तय हो गया। बिहार में इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक की शुरुआत की। इस बैंक से ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, डिजिटल बैंकिंग और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे बिहार की लाखों महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग तकनीक युक्त नए वोटर आईडी कार्ड जारी करेगा। इन कार्डों में आधुनिक सुरक्षा फीचर होंगे। इससे फर्जी मतदान और डुप्लीकेट पहचान पत्र की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। जबलपुर के बड़े बैंक डकैती मामले का मास्टरमाइंड और उसका साथी बिहार के गया से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उनके पास से करीब 3 किलो सोना बरामद किया। इस गिरफ्तारी से अपराधियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। बिहार सीईओ ने कांग्रेस की 89 लाख शिकायतों को खारिज कर दिया है। शिकायतों में कहा गया था कि वोटर सूची से मतदाताओं के नाम गायब हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसे त्रुटिपूर्ण मानते हुए सभी शिकायतों को अस्वीकार कर दिया। प्रक्रिया को लेकर विवाद के बीच चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इससे विपक्षी दलों को राहत मिली है। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए विशेष निगरानी टीम भी बनाई है। तृणमूल कांग्रेस ने बिहार की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में डुप्लीकेट एपिक कार्ड जारी हो रहे हैं। चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर असर डाल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार वासियों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अपने वोट की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि वोट चोरी की कोशिश हो सकती है, इसलिए हर मतदाता को अपना नाम सूची में अवश्य जांच लेना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी दलों की वोटर जागरूकता यात्रा को राजनीतिक थिएटर करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें भ्रमित और हतोत्साहित कर रहा है। पटना में दीघा से देदारगंज तक डबल डेकर बस सेवा शुरू की गई है। ये सेवा शहर में सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देगी। पर्यटक गंगा किनारे का नजारा आराम से देख सकेंगे। इससे पर्यटन और ट्रैफिक मैनेजमेंट दोनों को लाभ मिलेगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 5 स्टेशनों पर अत्याधुनिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। यात्री क्यूआर कोड, डेबिट क्रेडिट कार्ड और नकद से टिकट खरीद सकेंगे। इससे यात्रा सुगम होगी और लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 10,000 से अधिक एएनएम नर्सों की भर्ती का निर्णय लिया है। प्रत्येक को प्रतिमाह 15,000 रुपए मानदेय मिलेगा। इस कदम से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी दूर होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू होंगी। रनवे और टर्मिनल का आधुनिकीकरण हुआ है। इस एयरपोर्ट से उत्तर पूर्व बिहार और पड़ोसी राज्यों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। मोतिहारी में नया एयरपोर्ट और तारामंडल बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। सरकार ने इस माह टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इन परियोजनाओं से शिक्षा, विज्ञान और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बाराहाट मंदारिल सेक्शन में ट्रेन की आपातकालीन खिड़की तोड़ दी गई। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं।
बिहार सरकार को गाड़ियों की गलत नीलामी के मामले में पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। सरकार को पीड़ित को 16 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को 10वीं किस्त जारी की गई। प्रत्येक को 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार सरकार ने थोक व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू कर दी है। अब वे ग्रामीण इलाकों में 2000 टन से अधिक गेहूं नहीं रख पाएंगे। ये कदम जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दिलाने के लिए उठाया गया है। पटना के फुटपाथ से 15 दिन पहले लापता हुई बच्ची समस्तीपुर से बरामद की गई। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये मामला बाल तस्करी से जुड़ा हो सकता है, इसलिए गहन पूछताछ चल रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद नया आदेश जारी किया है। अब स्कूलों में बच्चों के बैग की दिन में 2 बार जांच अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और संदिग्ध सामग्री रोकना है। बिहार में बाढ़ के दौरान एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन में विवाद हो गया। परिजनों ने न्यायिक जांच की मांग की है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लगभग 180 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया है। ये प्राचीन शिक्षा नगरी फिर से ज्ञान और शोध का बड़ा केंद्र बनेगी। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्तर का बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। 89.75 एकड़ भूमि अधिग्रहण और रनवे विस्तार की तैयारी हो रही है। इससे मिथिला क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम स्थित जानकी जन्म स्थान मंदिर और पर्यटन कॉरिडोर का लोकार्पण जल्द होगा। ये परियोजना 882 रुपए करोड़ की लागत से बनेगी। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।